Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have completed our chapter number 1, and in the today's lecture we will discuss about our chapter number 2, and it is related to health. So first of all, let's learn about what is the meaning of health and what is the duty of our government of India. So, an important part of the constitution says it is the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारा स्टेट, स्टेट मीन्स कोई कंट्री, इसकी ये ड्यूटी बनती है कि अपने स्टेट में न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाना है और साथ में पब्लिक हेल्थ को भी बढ़ाना होगा. ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये एक स्टेट की ड्यूटी है कि आपको ये करना होगा. So, do you think our government has a role in providing healthcare to the citizens? Why do you think so? And jot your answer in your notebook. So, let's learn about role of the government in healthcare. So, our government has a role in providing healthcare to the citizens because India is a democratic country where the people expect their government to work for their welfare. Then, working for the welfare of the people includes providing basic facilities such as education, employment, housing, and health. And third point, the Constitution states that it is the duty of the government to improve the people's living standards and public health. तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर, हमारी हेल्थ के लिए इंडियन गवर्नमेंट का रोल क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर पीपल का रूल होता है. सो गवर्नमेंट को हर पीपल के लिए वेलफेयर करना होगा. फर्स्ट रोल क्या है कि सभी के लिए वेलफेयर करना होगा. सेकेंड पॉइंट है कि प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड हेल्थ. गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना होगा कि एजुकेशन सभी को मिले, एम्प्लॉयमेंट भी सभी को मिलनी चाहिए, हाउसिंग और हेल्थ फैसिलिटी सभी को प्रोवाइड करनी होगी. ये भी एक गवर्नमेंट का रोल है. थर्ड रोल ये है कि ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड पब्लिक हेल्थ. थर्ड ड्यूटी क्या है कि गवर्नमेंट को ऐसा काम करना होगा जैसे पीपल्स की लिविंग स्टैंडर्ड्स और पब्लिक हेल्थ भी बढ़नी चाहिए. So the government can play a role in providing healthcare by doing the following two things. First, providing affordable treatment for illness. Like the government is expected to provide healthcare facilities to all the people at affordable rates so that diseases can be treated. फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि प्रोवाइडिंग एफोर्डेबल ट्रीटमेंट, सभी पीपल के लिए हेल्थ सर्विस है ये काफ़ी एफोर्डेबल होनी चाहिए, काफ़ी लो कॉस्ट में, काफ़ी रेशनल कॉस्ट में होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी हेल्थ की केयर करे. सो इसीलिए गवर्नमेंट काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस में, एफोर्डेबल रेट्स में हमें हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है. Then second है कि prevention and control of disease. The government is also expected to control the spread of disease. They do this through prevention drives and generating awareness among the people. गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना होगा कि जो डिसीज़ है ये आगे ना बढ़े. जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, तो गवर्नमेंट काफ़ी ट्राई कर रही है कि ये पूरे इंडिया में ना फैल जाए. तो इसीलिए कई सारे मेजर हमारी गवर्नमेंट लेती है जिससे ये डिसीज़ के सामने हम लड़ सके. तो ये भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि कैसे डिसीज़ के स्प्रेड को हटाए, कैसे उसको कंट्रोल करे. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट मेजर्स. सम एग्जांपल्स ऑफ मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल डिसीज एंड जनरेट अवेयरनेस. स्वच्छ भारत अभियान, अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. आपको ये सभी अभियान, ये सभी गवर्नमेंट के मेजर्स याद रखने होंगे. स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी पॉपुलर योजना है
2014 में लॉन्च हुई थी। इससे क्या गवर्नमेंट का एम था? इससे गवर्नमेंट का ये एम था कि हमारी पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव होनी चाहिए। देन सेकेंड है पोलियो कैंपेन, अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ द डिसीज। पोलियो कैंपेन जनरली फ्रिक्वेंटली हमारे इंडिया में थ्रू आउट द ईयर होता है। संडे को ये कैंपेन होता है और जो 1 से लेकर 5 ईयर के जो बच्चे हैं इसको पोलियो की रस्सी दी जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कैंपेन है। सो यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। व्हाट 2 थिंग्स कैन द गवर्नमेंट डू प्रोवाइड हेल्थ केयर? हेल्थ केयर के लिए क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस एंड प्रिवेंट एंड कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिसीज। पहले तो जो भी कोई बीमार है उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। एंड सेकेंड, जो भी डिसीज स्प्रेड हो रहा है इसको कंट्रोल करने का काम करना होगा। देन नेम 1 गवर्नमेंट मेजर टेकन टू इम्प्रूव हेल्थ। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान एंड पोलियो कैंपेन, बिकॉज it is a government measure and it is for the improving health quality. Then let's learn about some positive developments in healthcare in India. So India has the largest number of medical colleges in the world. This is the positive development for our India. India has the largest number of medical colleges in the world. Second, a substantial increase in the number of hospital. हमारे इंडिया में धीरे धीरे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स का नंबर काफ़ी बढ़ रहा है। हॉस्पिटल्स काफ़ी बढ़ रही है, विलेजेस तक भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी अब हो रही है। देन सेकेंड, मैनी मेडिकल टूरिस्ट कम टू इंडिया फॉर ट्रीटमेंट। पहले क्या होता था कि हम फॉरेन जाते थे ट्रीटमेंट करने के लिए, बट अब कई सारे हैं जो इंडिया पे आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। देन इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट रिमेंबर, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हमारे इंडिया में मेडिसिन प्रोड्यूस होने में हमारा इंडिया का रैंक है 4th, एंड एक्सपोर्ट करने में वी आर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। So development versus changes. So now that we have seen the positive developments in the healthcare in India, let's look at some of the challenges we face. So challenges facing healthcare in India, like there are fewer doctors and facilities in rural areas. In this picture we can see that some poor facility of the hospital. यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी प्रॉपर कोई फैसिलिटीज़ विलेजेस में नहीं होती। सेकेंड है लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमारे इंडिया में कई ऐसे एरिया है जहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल है, तो ये भी एक चैलेंजेस है हमारी हेल्थ केयर के लिए। देन लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। हमारे इंडिया में सभी को फूड तो प्रोवाइड हो रहा है, बट इसमें न्यूट्रिशंस की काफ़ी कमी होती है। स्पेशली जो पुअर पर्सन है इसको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता। देन हाई रेट ऑफ डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। इंडिया बात करें तो मलेरिया, सबसे ज़्यादा मलेरिया से हमारे इंडिया में डेथ हुई है। तो ये भी काफ़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है कि कई सारे ऐसे डिसीजेस हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं, मलेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, कैंसर, एड्स, डायबिटीज़। तो इसका भी प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। अभी एक न्यू ऐड हो गई है कोरोना वायरस, तो ये सभी डिसीजेस बढ़ते रहेंगे और इससे हमारे इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। सो लुकिंग एट द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, वी मे थिंक दैट आवर कंट्री can easily provide quality health care to all. However, the reality is different. पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कंट्री काफ़ी डेवलप है इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी, बट रियलिटी इससे डिफरेंट है। हमने देखा कि जो विलेजेस है यहाँ पर कोई प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, तो इसका भी हमें कुछ सॉल्यूशन करना होगा। सो देन लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.1 एंड आपको क्या करना है, यू हैव टू डायरेक्ट फिल अप इन योर सप्लीमेंट्री बुक आंसर ऑफ द 4.1. So fill in the blank boxes below
with the different factors that affect health. 2 boxes have been filled for you. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी सप्लीमेंट्री बुक्स में ये बॉक्स है ये फिलअप कर देने। जैसे कि आंसर है कि फैक्टर्स अफेक्ट हेल्थ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारी हेल्थ क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है जिससे भी काफ़ी कई सारे डिसीज़ है ये बढ़ते हैं। देन क्राइम फ्री नेबरहुड, then fourth point है affordable public health centers, fifth point है good sanitation facilities and sixth point है stress free environment। ये सभी हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर वाटर अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। सेकेंड है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन होगा, पोल्यूशन फ्री होगा तो इससे भी हमारी हेल्थ क्वालिटी है ये इम्प्रूव होगी। देन क्राइम फ्री नेबरहुड मीन्स हमारे आसपास क्राइम्स नहीं होने चाहिए, क्राइम्स हो गए तो भी हेल्थ डिक्रीज होगी। देन एफोर्डेबल पब्लिक हेल्थ सेंटर्स मीन्स पब्लिक हेल्थ सेंटर्स काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस में, काफ़ी रेशनल प्राइस में होने चाहिए। देन गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, सैनिटेशन मीन्स क्लीननेस, हमारे आसपास क्लीननेस होनी चाहिए। एंड सिक्स्थ पॉइंट है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, स्ट्रेस भी पीपल को नहीं होना चाहिए। जैसे स्ट्रेस कैसे बढ़ता है इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, तो इसको भी इम्प्रूव करना होगा। Then let's move to practice question 4.3. It is story based question, but मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि आंसर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो क्राइटेरिया फॉर कंपैरिजन, यहाँ पर अमन और राजन की कंपैरिजन की है कि अमन है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाता है और राजन है ये प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाता है, तो क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमन पे लिखना होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड राजन होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। देन कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है, मीन्स जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। इससे अमन को कोई ज़्यादा फीस या ज़्यादा कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बट गवर्नमेंट के जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी प्रोसेस होती है ट्रीटमेंट की, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। एंड राजन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है ये काफ़ी कम कॉस्ट में अपनी ट्रीटमेंट करेगा क्योंकि उसको बेनिफिट का भी सोचना पड़ता है। देन टाइम टेकन फॉर ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आसानी से ट्रीटमेंट हो जाती है, लाइक फ्यू आवर्स में हम जाके हमारी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर 3 डेज के लिए भी हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलना होगा। लाइक 3 डेज अगर हम मेडिकल हॉस्पिटल में है तो इसका जो रेंट है ये भी हमें पे करना होगा, तो इससे प्राइवेट हॉस्पिटल को काफ़ी बेनिफिट होता है। देन फोर्थ पॉइंट है एनी अदर डिफरेंस, सो देयर वर लॉन्ग क्वेरीज एंड देयर वर नो लॉन्ग क्वेरीज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट ये हमें काफ़ी क्वेरी में रख देती है, मीन्स कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती। आसान सा रास्ता कोई डॉक्टर निकाल के हमें ट्रीटमेंट करता है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए ये ट्रीटमेंट हमें काफ़ी यूज़फुल होगी क्योंकि काफ़ी ट्रीटमेंट में भी टाइम लगा रहे और कॉस्ट भी थोड़े से लो है, तो इससे हम देख सकते हैं कि कोई लॉन्ग क्वेरीज नहीं होगी, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी लॉन्ग क्वेरीज हमें देखने को मिलेगी। Then let's learn about public and private health care services. So, the public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. These are found in rural and urban areas. Public health service इस पे डायरेक्टली कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स के बीच में एक चेन होगी जिसको हम कहेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विस, और ये हमें जनरली रूरल एंड अर्बन दोनों एरिया में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल द प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट द विलेज लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आर पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस। विलेज लेवल पे होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एंड
तालुका लेवल पे होता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस का system है। Then one aspect of the public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at lower cost। Then second point, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस हमें प्रोवाइड करेगा, और ये भी फ्री और लोअर कॉस्ट में, ज़्यादातर फ्री में, और कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जो काफ़ी कॉस्टली है तो ये भी हमें लोअर कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस। Then, according to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and providing health care facilities for all। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी ये है कि वो अपने पीपल के वेलफेयर के लिए काम करेगा, और सेकंड है कि हेल्थ केयर सोसाइटी भी सभी को प्रोवाइड करेगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट। देन private health centers are run by private individuals or companies। Private health facilities are not owned or controlled by the government। Unlike in public health care services, patients who wish to use facilities under private health care must pay a lot of money for every service they use। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ ये कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी के द्वारा रन होगा, और यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। मीन्स जो भी कॉस्ट होगी इस पे गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं करेगी। जितना भी कॉस्ट रखना है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, ये सभी कॉस्ट रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई भी हमें ट्रीटमेंट करानी है तो हमें लॉट ऑफ मनी स्पेंड करने होंगे। तो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज कि यहाँ पर हमें काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट मिलेगी। Then let's move to practice question 4.4, and the question is, which is a better healthcare system, private or public? Answer is, in my opinion, the public healthcare system is better because it is cheap and affordable। We can get most of our tests done at a low cost as compared to private hospitals। Most of the medicines are also given free of cost। However, the quality of the services and time taken to get treated are areas that the public health care system needs to improve upon। तो मेरे ओपिनियन से पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी बेटर है, बिकॉज यहाँ पर हमें काफ़ी चीप और अफोर्डेबल कॉस्ट में ट्रीटमेंट मिलती है, और जो भी टेस्ट कराने हैं, जो भी कुछ ट्रीटमेंट करानी है, ये काफ़ी लो कॉस्ट में होगा कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल। एंड जो मेडिसिन है ये भी मुझे काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। दैट्स वाई पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज़ better than private healthcare system। But the quality of the services and the time taken to get treated are areas that the public healthcare system needs to improve upon। But public healthcare system की एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो सर्विस है इसकी क्वालिटी काफ़ी लो होगी, एंड सेकंड है कि जो ट्रीटमेंट मिली जाएगी ये भी काफ़ी लो क्वालिटी की होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल रही है, तो थोड़ा सा क्वालिटी में भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो सिस्टम को ये चेंज करना होगा, इसमें भी काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। The next point, there is inequality in healthcare because only the rich can afford quality health services। Then अब आती है बात हेल्थ केयर एंड इनइक्वालिटी की, कि कैसे हेल्थ केयर सिस्टम में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होगा, जो रिच पर्सन है इसको काफ़ी क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलेगी, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो प्राइवेट हेल्थ केयर is expensive। They often use unfair and underhand practices to earn money। Poor people who visit hospitals must borrow money or take loans। Poor people also have a high chance of falling ill because they don't get enough food to eat and access to clean drinking water। And women and tribals face worse conditions
women's health is considered less important. There are few health centers in tribal areas and most do not have adequate facilities. तो ये भी हमें देखना होगा इन इक्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि रिच पर्सन और पुअर पर्सन, इसमें इन इक्वालिटी ये होगी कि रिच पर्सन है, ये कोई भी कॉस्ट होगा तो इसको अफोर्ड करेगा, बट अगर पुअर पर्सन को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो इसको मनी बोरो करने होंगे और लोन्स लेनी होगी। देन सेकेंड है कि पुअर पीपल के पास हाई चांसेस हो गए फॉलिंग टू इल बिकॉज ये सभी को कोई गुड क्वालिटी का फूड नहीं मिलता और ड्रिंकिंग वाटर भी कोई क्लीन होता नहीं है, तो इससे भी ये सभी बीमार हो गए। एंड सेकेंड पॉइंट है कि ट्राइबल रीजन में तो हॉस्पिटल्स ही नहीं होती, तो ये सभी तो काफ़ी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे होंगे। तो ये एक इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम। Then let's move to our last topic and it is government's role in healthcare. So, the commitment of democratic countries to equality makes the role of the government is very important in providing quality, affordable healthcare for all. Some steps that Indian government has taken in improving public health are follows. तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे रोल करने होंगे, ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे जिससे सभी पीपल के बीच में इक्वालिटी मेंटेन हो। रिच पर्सन है ये भी अपनी ट्रीटमेंट करा सके और जो पुअर पर्सन है ये भी अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं इन द हॉस्पिटल। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, एफोर्डेबल हेल्थ केयर सभी के लिए प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर कुछ स्टेप है जो गवर्नमेंट ने हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लिए गए हैं। सो फर्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। द स्वच्छ भारत अभियान एम्स टू मेंटेन द क्लीननेस of our surroundings. It also aims to improve sanitation facilities by constructing toilets for all households in the country. स्वच्छ भारत अभियान इसका मेन एम क्या है कि हमें क्लीननेस हमारे आसपास के एरिया में फैलानी है, हमारे आसपास के एरिया में क्लीननेस मेंटेन करनी होगी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टॉयलेट्स है ये बढ़ा दिए हैं, टॉयलेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है जहां पर भी टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। देन सेकेंड है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना इज द स्कीम launched by the central government. It covers the hospital expenses of poor families up to a limit of 5 lakh per family per year. आयुष्मान भारत योजना ये एक स्कीम है पुअर पर्सन के लिए, पुअर फैमिली को एक हेल्थ केयर, एक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, इसीलिए हर ईयर ईच फैमिली को 5 लाख रुपीस तक गवर्नमेंट पैसा देगी। अगर कोई ऑपरेशन है, कोई बड़ा कॉस्ट है तो ये कॉस्ट गवर्नमेंट उठाएगी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। देन थर्ड है फिट इंडिया मूवमेंट। द फिट इंडिया मूवमेंट इज द नेशन वाइड मूवमेंट इन इंडिया बट इट इनकरेज people to remain healthy and fit by including physical activities and sports in their daily lives. फिट इंडिया मूवमेंट अभी चल ही रहा है, फिट इंडिया वीक, और इसमें क्या होगा कि इंडिया के सभी पर्सन फिट हो जाए, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को करे, योगा, देन साइकिलिंग, रेसिंग, इससे हमारा इंडिया फिट हो जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने फिट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च किया है। देन केरला's achievements in healthcare. So the village panchayats in Kerala use a significant amount of their budget on public health care. They ensure that health centers in villages are run properly. तो विलेज पंचायत है केरला की, इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट बजट में इंक्लूड किया है, मीन्स बजट में विलेज पंचायत को एक हेल्थ सेंटर्स के लिए बजट प्रोवाइड किया गया है, और इससे क्या होगा कि विलेज में जो हेल्थ सेंटर है ये काफ़ी अच्छी तरीके से चल पाए। देन फिफ्थ है मोहल्ला क्लिनिक्स इन दिल्ली। द दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग मेडिसिन एंड डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द मोहल्ला क्लिनिक। तो दिल्ली में क्या है कि हर गली, हर सोसाइटी में मोहल्ला क्लिनिक है, जिससे क्या होगा कि उस सोसाइटी के पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी ट्रीटमेंट है ये करा सकते हैं। तो ये 5 इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के मेजर्स है
जो हमारी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए लिए गए हैं। Then let's move to practice question 5.1. So question is, what would you do if the garbage in your area was not being collected regularly and people were falling sick? How would you bring this to notice of the government and solve it? अगर आपके एरिया में गार्बेज मीन्स कचरा काफ़ी ज़्यादा है और ये रेगुलरली साफ नहीं होता और गांव के पीपल एरिया के पीपल काफ़ी सीक मीन्स बीमार हो रहे हैं, तो आप क्या स्टेप लोगे? सो आंसर है कि आई विल सेंड अ रिटर्न कंप्लेंट टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस इन्फॉर्मिंग दैम द गार्बेज सिचुएशन इन माई एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म करूँगा कि हमारे एरिया में प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो रहा। सो इफ़ आई डू नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स टू द रिटर्न कंप्लेंट within a week, I will go to meet the counselor of my area and report the matter to him. अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नहीं दिया तो मैं मेरे एरिया के काउंसलर को बोलूँगा कि हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है। Then let's move to last question, and it is practice question 5.2. So find any scheme or program that runs in your city, state to improve public health. आपके सिटी आपके स्टेट में कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम है, स्कीम है जो पब्लिक हेल्थ के लिए इम्प्रूव करती है, तो उसके बारे में लिखना है। सो अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम दैट रन्स इन माई सिटी फैसिलिटीज द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू टू कैटेगरीज, ड्राई एंड वेट। हमारे आसपास जो भी कोई वेस्ट पड़ा हुआ है, कचरा है, तो इसको हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ड्राई एंड वेट। So the municipal corporation 1 comes to each locality every day to collect segregated waste. The wet waste is then used to make compost while dry waste is recycled. तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वान आएगी और डेली ये सेग्रीगेटेड वेस्ट है इसको कलेक्ट करेगी और वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट दोनों का यूज़ करेगी। वेट वेस्ट का यूज़ होगा फॉर द मेकिंग ऑफ कंपोस्ट एंड ड्राई वेस्ट का यूज़ होगा रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए। तो ये स्कीम, ये प्रोग्राम हमारी सोसाइटी में चल रहा है एंड ये हमारे सिटी में भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। So this is about our today's lecture. In this lecture we have discussed about chapter number 2 and we have completed our chapter number 2. So I hope you understood very well about this all the points and topics. If you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will move further in this unit number 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।